सर्वेभ्यो नमः। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत का पाठ 3 वीरः वीरेण पूज्यते। आइए इसको पढ़ते हैं। अध्याय 3 वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। पहले मूल पाठ का अवलोकन करेंगे। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्यशिबिरम् अलक्षेन्द्रः आम्बिकश्च आसीनौ वर्तते। बन्दिनं पुरुराजम् अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवनसेनापतिः। सेनापतिः विजयतां सम्राट्। पुरुराजः एष भारतवीरो अपि यवनराजम् अभिवादयते। अलक्षेन्द्रः साक्षेपम् अहो बन्धनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। पुरुराजः यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। अलक्षेन्द्रः किन्तु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते। पुरुराजः पराक्रमते यदि अवसरं लभते। अपि च यवनराज। स्थानम स्थान का नाम अलक्षेन्द्रस्य अर्थात सिकंदर। सिकंदर का सैन्य शिविरम सैनिक शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्भिकश्च आसीनो वर्तते। सिकंदर और आम्भिक बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः एक ओर से प्रविशति प्रवेश करता है यवन सेनापति। यवन का सेनापति। यवन की सेना ने जो पुरुराज को बंदी बनाया हुआ है उन्हें आगे करके एक ओर से यवन की जो सेना है उसका सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति ने कहा विजयताम सम्राट। सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो। पुरुराजः पुरुराज ने कहा एष भारतवीरो अपि यवनराजम् अभिवादयते। एष यह भारतवीरो भारतवीर भारतीय वीर अपि भी यवनराजम यवनराज को यवनराज का अभिवादयते अभिवादन करता है। सिकंदर साक्षेपम आक्षेप सहित। सिकंदर ने कहा अहो बंधनगतः। अहो अरे बंधनगतः बंधन में पड़े हुए अपि भी आत्मानम अपने आप को वीर इति वीर ऐसा मन्य से मानते हो पुरुराज। पुरुराज हे पुरुराज स्वयं को बंधन में पड़े हुए होने पर भी अपने आप को वीर मानते हो क्या। पुरुराज पुरुराज ने कहा यवनराज हे यवनराज सिंहस्तु सिंह एव। सिंह तो सिंह ही होता है अर्थात शेर तो शेर ही है। वने वा भवतु पंजरे वा। वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा किंतु पंजरस्थः
सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पंजरस्थ पिंजरे में स्थित, पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह शेर न किमपि पराक्रमते, कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता, कुछ भी पराक्रम नहीं करता। पुरुराज पराक्रमते, पुरुराज ने कहा पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिलता है तो। अपिच यवनराज, हे यवनराज, और भी बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीर, वीरभावो हि वीरता। बंधन में हो या मृत्यु, अर्थात बंधन हो या मृत्यु हो, जय वा अपि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, वीर जो पुरुष है वह उभयत्र दोनों ही स्थिति में, दोनों ही दशा में समः समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, ही क्योंकि वीर भावो वीरता, वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। आम्भिराजः सम्राट, वाचाल एष हन्तव्यः, सेनापतिः आदिशतु सम्राट, अलक्षेन्द्रः अथ मम मैत्रीसन्धेः अस्वीकरणे तव किम् अभिमतम् आसीत् पुरुराज। पुरुराजः स्वराजस्य रक्षा, राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्तिः। अलक्षेन्द्रः मैत्रीकरणे अपि राष्ट्रद्रोहः। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोहः। यवनराज एकम् इदं भारतं राष्ट्रं, बहूनि चात्र राज्यानि, बहवश्च शासकाः, त्वं मैत्रीसन्धिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। आम्भिराजः, आम्भिक राज ने कहा, सम्राट, हे सम्राट, वाचाल एष, यह वाचाल है, हन्तव्यः, इसे मार देना चाहिए, यह मार देने के योग्य है। सेनापति, सेनापति ने कहा, आदिशतु सम्राट, सम्राट महाराज आज्ञा दें। अलक्षेन्द्रः सिकंदर, अथ मम मैत्रीसन्धेः अस्वीकरणे तव किम् अभिमतम् आसीत् पुरुराज। हे पुरुराज, मम मैत्रीसन्धेः, मेरी मैत्री संधि का अस्वीकरणे, अस्वीकार करने का, तव किम अभिमतम, तुम्हारा क्या कारण था, आसीत था, तुम्हारा क्या कारण था। पुरुराज स्वराजस्य रक्षा, पुरुराज ने कहा अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहात् च, और राष्ट्रद्रोह से, राष्ट्र से गद्दारी करने से मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, के मित्रता करने पर भी राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह है, यह कैसा। पुरुराजः, पुरुराज ने कहा, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, यवनराज
हे यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम यह भारतम भारत, राष्ट्रम राष्ट्र, एकम एक है। बहूनि च अत्र राज्यानि, और यहाँ बहूनि अनेक, राज्यानि राज्य हैं, बहवश्च शासकाः, और बहवः बहुत से, शासकाः शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना, तुम मैत्री संधि से, मैत्री संधि के कारण से, तान उनको, विभज्य विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतना चाहते हो, भारत को जीतने की इच्छा कर रहे हो। आम्भीकः च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भीक अस्य इसका प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रमाण है। अलक्षेन्द्रः भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनं विरुद्धम्। इह तावत् राजानः जनाः च परस्परं द्रुह्यन्ति। पुरुराजः तत्सर्वम् अस्माकम् आन्तरिकः विषयः, बाह्यशक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असह्यः। यवनराज, पृथक् धर्माः पृथक् भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम् अस्माकं राष्ट्रम्। अलक्षेन्द्रः, सिकंदर ने कहा, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा, तव वचनम, तव तुम्हारा, वचनम वचन, कहना, विरुद्धम विरुद्ध है अर्थात गलत है। इह यहाँ, तावत तो, राजानः जो राजा लोग हैं, जनाः च और जन है, मनुष्य है, प्रजा है। तो राजानः जनाः च, राजा और लोगों के बीच, प्रजा के बीच, परस्परम द्रुह्यन्ति, परस्पर द्वेष है, परस्पर आपस में द्वेष करते हैं। पुरुराजः, पुरुराज ने कहा, तत् सर्वम, वह सब, अस्माकम हमारा, अर्थात हम भारतीयों का, आंतरिक आंतरिक, विषय विषय है, आंतरिक मामला है, बाह्य शक्ति है, तत्र हस्तक्षेप असह्यः। यवनराज, हे यवनराज, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असह्य है, सहन करने योग्य नहीं है। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषाः अपि, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा और पहनावा होने पर भी, अपि होने पर भी, वयम हम सर्वे, हम सब, भारतीयाः भारतीय हैं, विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही क्योंकि, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्रस्य समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, यत् जो, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेः चैव दक्षिणम, च एव और
हिमाद्रेः हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, तद वह, भारतम भारत नाम का, वर्षम देश है, भारतवर्ष नाम का देश है। भारती यत्र संतति, यत्र जहाँ, संतति ही भारती, और जहाँ की जो संतति है, संतान है, वह भारतीय है। अलक्षेन्द्रः अथ मे भारत विजयः दुष्करः पुरुराजः न केवलं दुष्करः असंभवो अपि। अलक्षेन्द्रः सरोषं दुर्विनीत किं न जानासि इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रवर्तसे। पुरुराजः जानामि, किन्तु सत्यं तु सत्यम् एव। यवनराज भारतीयाः वयं गीतायाः सन्देशं न विस्मरामः। अलक्षेन्द्रः कस्तावत् गीतायाः सन्देशः? पुरुराजः श्रूयताम्। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा, अथ में भारत विजय दुष्कर, तो मेरी भारत पर जो विजय करने का जो स्वप्न है वह दुष्कर कठिन है। पुरुराज ने कहा, न केवलम दुष्कर, न केवल कठिन, असंभवो अपि, किंतु असंभव भी है। अलक्षेन्द्र सिकंदर ने कहा, सरोषम क्रोध सहित, दुर्विनीत हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, कि इदानीम इस समय विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे व्रतसे, कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के समक्ष हो। पुरुराज ने कहा, जानामि, मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव। यवनराज, हे यवनराज, सत्य तो सत्य ही है। भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशं न विस्मराम। वयं भारतीयाः, हम सब भारतीय, गीता का संदेश को न विस्मराम, नहीं भूले हैं। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा, कस्तावत गीतायाः संदेशः, तो गीता का संदेश क्या है? पुरुराजः श्रूयताम्, पुरुराज ने कहा कि सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतः मारे जाने पर, यदि मर गए तो, प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यदि तुम जित्वा जीत गए तो जीत कर, भोक्ष्यसे महिम, पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। निराशीर निर्ममो भूत्वा, इसलिए निराशीर निर्मम, बिना किसी इच्छा और मोह के, भूत्वा होकर के, युद्धस्व विगत ज्वर, किसी संताप को रखे बिना, अर्थात संताप को छोड़कर,
संताप रहित हो करके युद्धस्व, तुम युद्ध करो। यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का उपभोग करोगे। इसलिए तुम इच्छा और मोह इन सबको त्याग कर संताप रहित होकर के युद्ध करो। अलक्षेन्द्रः किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतया पुरुराज त्वम् अस्माकं बन्दिवर्तसे, ब्रूहि कथं त्वयि वर्तितव्यं पुरुराजः यथैकेन वीरेण वीरं प्रति। अलक्षेन्द्रः पुरोः वीरभावेन हर्षितः साधु वीर साधु, नूनं वीरः असि, धन्यः त्वं धन्या ते मातृभूमिः। सेनापतिम् उद्दिश्य सेनापते। अलक्षेन्द्रः सिकंदर किमपि विचिन्त्य कुछ सोचकर, अलम तव गीतया पुरुराज, हे पुरुराज तुम्हारी गीता को रहने दो, अलम बस मत करो, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे तुम हमारे बंदी हो, ब्रूहि बोलिए कहो बताओ, कथम त्वयि वर्तितव्यम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज, पुरुराज ने कहा, यथा एकेन वीरेण वीरं प्रति, जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है, इस प्रकार का व्यवहार करिए। अलक्षेन्द्र सिकंदर ने कहा, पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, हर्ष से हर्षित होकर के, साधु वीर साधु, ठीक है वीर ठीक है, नूनम वीर असि, निश्चय ही वीर हो, नूनम निश्चित रूप से, वीरः वीर असि हो, धन्यः त्वं तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, ते तब तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उद्देश्य करके लक्ष्य करके, हे सेनापति। सेनापति सम्राट अलक्षेन्द्रः वीरस्य पुरुराजस्य बन्धनानि मोचय। सेनापतिः यत् सम्राट आज्ञापयति। अलक्षेन्द्रः एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा, वीर पुरुराज सखे आम्भिक, इतः परं वयं सर्वे समानमित्राणि, इदानीं मैत्री महोत्सवं सम्पादयामः, सर्वे निर्गच्छन्ति। सेनापति, सेनापति ने कहा, सम्राट हे सम्राट। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, कि वीर पुरुराज के बंधनों को खोलिए, खोल दो। सेनापति, सेनापति ने कहा, यत् सम्राट आज्ञापयति, जो सम्राट की आज्ञा हो। अलक्षेन्द्रः सिकंदर ने कहा, एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज और द्वितीयेन आम्भिकस्य दूसरे हाथ से आम्भिक का
हस्तम हाथ को गृहीत्वा पकड़ करके ग्रहण करके वीर पुरुराज हे वीर पुरुराज सखे आम्भिक मित्र आम्भिक इतः यहाँ से अब से परम वयम सर्वे समान मित्राणि हम सब समान मित्र हैं। इदानीम अब मैत्री महोत्सवम संपादयामः हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति सब निकल जाते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत माता की जय हो।